Good morning, students. Today will be starts history chapter number 1. The title of chapter number 1 is How, When and Where. तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इसका टाइटल है हाउ, व्हेन एंड वेयर. इट मीन्स कैसे, कब और कहाँ. क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि कौन सी घटना कब, कहाँ और कैसे हुई. तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है जो हमारा वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. इसका मतलब तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. एक समय था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे, क्योंकि उनका काम ही था कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उस घटनाओं को पता करना कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ और कब कोई भी लड़ाई हुई. इन्हीं पर बहस चलती रहती थी. यानी कॉमन सेंस मिशंस जो इनमें जो डिबेट्स होते थे वो आपस में ये डिबेट्स चलती रहती थी. डिबेट्स का मतलब जो आपस में वाद विवाद होते थे, क्योंकि ये मोस्टली से इनका जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, ये पूरा पता करते थे कि किस तरह से हमें कहाँ पर कौन सी घटना और कब हो रही है उसके बारे में जानकारी करना. क्योंकि ये मे हैव हर्ड पीपल से, कुछ लोगों ने कहा भी गया कि ए फाइंड हिस्ट्री बोरिंग. हिस्ट्री सब्जेक्ट को बोरिंग बताया गया बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. क्योंकि इसमें क्या है कि हमें सारी डेटें याद रखनी पड़ती हैं और वो डेटों को थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है कि बहुत सारी घटनाओं में एक एक दिन का या मंथ्स का या ईयर का डिफरेंस उनको भी हो जाता है. तो वो घटनाएं तो याद रहती हैं, लेकिन उन घटनाओं की डेट्स होती हैं उनको याद करना, गणना करना दिक्कत हो जाती है. इसलिए बोरिंग सब्जेक्ट कहा गया. इस सच ए कंसेप्शंस टू. क्या ये कंसेप्शन जो कहा गया वो सही है? क्योंकि ये बस तारीखें रटते चले जाओ, क्योंकि इतिहास के बारे में ये धारणा सही है. क्या सही है? अगर ये सही है तो फिर हमें भविष्य में जानकारी कैसे मिलेगी, हम आगे इसको स्पष्ट कैसे करेंगे. तो ये धारणा सही नहीं हो सकती है. धारणा तो लोगों ने बना रखी है, लेकिन इस सब क्या है, यह स्पष्ट है. क्योंकि इससे स्पष्ट है कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें सर्टेनली अबाउट द चेंज दैट occur ओवर टाइम. क्योंकि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाली के बदलाव के बारे में होता है, जिसका संबंध अतीत में चीज़ें किस प्रकार की थीं, उनमें क्या बदलाव आए, ठीक है, और अतीत और वर्तमान की तुलना करने पर जब इनको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर क्या पता चलता है समय पर कि वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर. क्योंकि हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं. और इसके साथ साथ जो लिविंग इन द वर्ल्ड, हमारे आसपास का जो आसपास रोज़मर्रा वस्तुओं के बारे में ऐतिहासिक सवाल नहीं उठते हैं, परंतु कभी कभी कुछ आश्चर्यचकित करने वाले क्षण आते हैं जो उत्सुक होकर के, जो एक्चुअली रूप से प्रश्न आते हैं, उनको उत्सुकता पूर्ण हम प्रयत्न करते हैं. जैसे रेलगाड़ी. अगर हम कुछ घटनाओं के बारे में अंदाज़ा लगाएं तो ये सब, जैसे यहाँ पर अपने स्वयं से अगर हम पूछें कि योरसेल्फ व्हेन वी आर रेलवेज बिल्ट पीपल ट्रेवल. कभी कभी हम सफ़र कर रहे होते हैं तो गाड़ी से, ट्रेन से कर रहे हैं, तो हम लोग दिमाग में कोई बात आती है कि मन में एक सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा. तो यहाँ पर जो वही टाइटल वाले शब्द आ गए आपके कि हाउ, ठीक है, व्हेन, वेयर, कहाँ हुआ होगा, समय क्या था, दिन क्या था, और जो उस टाइम में गाड़ियाँ चलती थी वो कैसे चलती नहीं चलती, लोग कैसे जाते थे. क्योंकि ये तो सभी जानते हैं इतिहास के बारे में, पास्ट में जब जाते हैं
कि आगे हमें घटनाएं कैसी कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो ऑल हिस्टोरियंस, जो सभी हिस्टोरियंस होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर में जो हिस्टोरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं तो बैक टू द नेशंस ऑफ टाइम, क्योंकि जो राष्ट्र के समय बीतता होता है उसकी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि समय टू बी ऑलवेज प्रिसिसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर ईयर ऑफ द मंथ, क्योंकि उस टाइम की जो डेटें होती वो बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं। उस समय की वो साल, कुछ समय क्या हुआ था, इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइजली, कुछ डेटें फिक्स होती हैं, कुछ में क्या होते हैं वाद विवाद होता है, तो वहाँ पर डेटों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कब उनका जन्म हुआ था, कोई कुछ डेट बताता है, कुछ कुछ इतिहासकार अलग डेट बताते हैं, कोई उनका स्थान अलग बताता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। यही सब हमारा जो पास्ट में बीत जाता है वही सब हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। और जो फिक्स एंड जो सिंगल डेट्स होती हैं ऑन विच ब्रिटिश रूल्स वाज द एस्टेब्लिश्ड, कोई भी डेट कब ये एस्टेब्लिश्ड हुए, कब इनका आगमन हुआ, कब कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये सब हमें वो तारीखों के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि ये सब घटनाएं जो घटित होती हैं, कब किस की ताजपोशी हुई, रोड अबाउट कहानी के बारे में लिखा, राजा कब हुआ, कब उनकी शादी हुई, कब उनको कोई भी न्याय मिला, या कब उन्होंने कौन नए नए इवेंट्स को किया। तो ये सब जो स्पेसिफिक डेट्स होती हैं वो इनके बारे में हिस्ट्री में ही सब ये मेंशन होता है, डिबेट्स वगैरह के माध्यम से या किसी भी तरह से सब जो वर्क होते हैं उनके वो किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिखा गया हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक्स होती है पास्ट में 2 ईयर्स, पिछली 2 साल की कोई बुक है उसमें देखते हैं तो उसमें पूरे 2 साल का जो वर्णन है वो अलग अलग टॉपिक वाइज दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या इशू हुए, वो सारा वर्क है वो हमें पास्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए ये तारीखों का जो टॉपिक था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इसी कारण से ये होती हैं, उनके कल्चर्स के बारे में, सोसाइटीज़ किस तरह परिवर्तन हुआ, कब कौन सा संस्कृत हुआ, कौन से राजा ने राज्य किया, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगला टॉपिक आपका आता है विच डेट्स। अगला टॉपिक है विच डेट्स पर कौन सी तारीख है, क्योंकि यहाँ पर वही वर्ड क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया होता है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरह से कुछ तारीखों का महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, स्केल्स। क्योंकि डेट वी सेलेक्ट, हम जो तारीखें चुनते हैं या जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस करती हैं, बल्कि वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, जब हम सेटिस्फेक्शन होगा तभी होगा। कंसीडर एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के हम कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरह से उसका यूज़ किया गया। तो यहाँ पर कंसीडर एन एग्जाम्पल हिस्टोरियन रिटेन बाई ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट्स, रूल ऑफ गवर्नर जनरल, वारंग हेस्टिंग्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखी उनमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हों के शासन से शुरू होकर के अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन तक समाप्त होते हो, और इसके अलावा दूसरे गवर्नर भी हुए, दूसरे और भी गवर्नर्स हुए हैं जिसमें ये दिए गए हैं यहाँ पर। हेस्टिंग्स के अलावा और भी बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हुए हैं जिनके इतिहास के बारे में दिया गया है, जैसे हेस्टिंग्स है, वेलीजली है, बेंटिंग है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस, लिप्टन और कर्जन है, हर्डिंग है, इरविन आदि ये ऐसे हुए। ये सभी पूरी तारीखों का ज्ञान अर्जित कराती हैं। तो इसीलिए कौन सी तारीखें थी, तारीखें बता रही हैं, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री के पिछला जो होता है उसके बारे में जानकारी कराते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम जो कब ये घटनाएं घटती हैं या इनके बारे में कब हम इसको यूज़ करते हैं, व्हेन वी द राइट हिस्ट्री। क्योंकि चैप्टर्स में
हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं, किसी बुक्स को डिवाइडेड इनटू चैप्टर, उसको उस बुक को हम चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो चैप्टर क्या होते हैं, अलग अलग उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज होते हैं, जिनको चैप्टर का नाम दे दिया जाता है। तो बहुत सी तारीखें ऐसी यहाँ से परिवर्तन होती चली जाती हैं, क्योंकि हमने क्या किया उस टाइम, क्या था, व्हाट देन डू वी डू, हमने क्या किया, क्या हुआ, ये सब क्लियर हो जाता है कि वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर, और अब एक नया फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, उसमें उनका डेट्स को मेंशन करते हैं। जैसे हम लोग कभी कोई टॉपिक समझाते हैं, कुछ एग्जांपल लेके भी चलते हैं, बुक्स को क्लियर ना करके कुछ एग्जांपल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये तारीख है, जैसे बहुत सारी तारीखें थी कि कब जो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, कि डेट थी, विच डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ व्हील, क्योंकि ये सारे क्या इवेंट्स थे, और ये इवेंट्स में नई नई आपकी प्रोग्रेसेस हुई, जो वर्तमान समय में जिनका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाउ डू वी पीरियडाइज, क्योंकि यहाँ पर जब हम पीरियडाइज सिस्टम्स करते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन 1817 में, यानी 1817 ईस्वी में, जब 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के जो एक स्कॉटिश थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, आर्थिक अर्थशास्त्री या पॉलिटिकल जो राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने पब्लिश किया था एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क का एक मैसिव इन्होंने पब्लिश किया था, जिसको हम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम जानते हैं। इन दिस ही डिवाइड, जिसको इन्होंने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री के रूप में इन 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इनको 3 उसमें किया था इन्होंने। इनमें इनका नाम तीनों का दिए रखा है हिस्ट्री ब्रिटिश में, डिवाइडेड इनटू हिस्ट्री 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, क्योंकि इनको पता था कि प्रीवियस टाइम में, इनसे पहले हिंदू मुसलमान से वो शासक रहे हैं, उन्होंने ही शासन किया था, तो ये सब चीज़ें इनको जानकारी थी, तो उन्होंने एक अपना अलग बना लिया, इन्होंने एक अपना एक और उसमें जोड़ दिया, जिसको ब्रिटिश का नाम, यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे लुकिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास में इसमें बहुत सारा परिवर्तन था, क्योंकि वाई डू वी डे ट्राई टू द डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स में इनको डिवाइड भी किया गया था, जो वास्तविक में इनको डिवाइडेड किया गया था, वो अलग अलग पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया था, क्योंकि हिंदू को अलग, मुस्लिम अलग और ब्रिटिश, उनमें उनकी सबकी कैरेक्टर साइज दे रखी थी, जो चारित्रिक विशेषताएं होती हैं उनको भी दिया गया था, क्योंकि सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, वो पूरा उनका एक सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था, जहाँ से पूरा कमांड करते थे वो। द टर्म थॉट विच वी पीरियडाइज, दैट इज द डेमोक्रेटिव, द डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक पीरियड्स को जो बिकॉज इम्पोर्टेंट थे, दे रूल रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ ऑफ द पास्ट, जो हमारे पुराने विचारों को इफेक्ट भी कर रहे थे। सो हाउ टू सी एंड सिग्निफिकेंस द चेंज फ्रॉम द पीरियड टू द नेक्स्ट टाइम इन पीरियड्स को परिवर्तन किया गया। अब वो परिवर्तन क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। तो मिल थॉट, जो मिल के दार्शनिक थे, उन्होंने सोचा, उनकी सोच थी, उनको लगता था कि सारे एशियाई जो स्कॉटिश थे, देयर वर द लोअर लेवल, जो सारे समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहासकार भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान की जो तानाशाही थी, उनका शासन था। तो सोशल लाइफ्स को इन्होंने चेंज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी उपयोग किया, जिससे कि जो भारतवासी थे उन पर, उनकी संस्कृत पर, कल्चर पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडियन पीपल्स फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, क्योंकि वो भी जान गए थे कि इनके बिना सहायता की उसमें उन्नति नहीं कर सकते हैं। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इस विचार में ध्यान का था कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑफ द फोर्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशंस, इन दोनों को वो ज़्यादा फोर्स करते थे। द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल से वाज
वन ऑफ द डार्कनेस, बहुत ही अंधकारमय था। कैंसर द कंसेप्शंस एक्सेप्टेड टूडे, इसको आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट एनी केस, इन एनी केस कैन बी रेफर टू द एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्रियंस एज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि केवल हिंदू मुस्लिम पीरियड था। डिड नॉट वेराइटी ऑफ फेस एग्जिस्ट इन दिस पीरियड, वाई शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक टू एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स, जो उसके शासक हुए उन शासकों के ने जो वर्क किए, उनकी प्रोग्रेसेस थी, उसको हिंदू मुस्लिम्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। और नेक्स्ट में जो आता था, मूविंग ऑफ द वे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि जो मूविंग अवे ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हट करके उन्होंने जो क्लासिफिकेशन कर रखा था इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में किया गया था, वो भी 3 कैटेगरी, जिसमें एंशिएंट, इसको हम प्राचीन या इसको हम प्राचीन बोल सकते हैं, और दूसरा आपका आदिकाल भी हो सकता है, और दूसरा था आपका मेडिवल मध्यकाल, और तीसरा मॉडर्न यानी आधुनिक काल। इनमें डिवाइड किया गया था। ये डिवाइडेशन जो था वो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग था, और इसको परिवर्तित करके उन्होंने 3 अलग अलग उसमें कर दिया था, क्योंकि मॉडर्निटी जो जिसमें साइंस, वैज्ञानिक, रीजन्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटीज रखती थी। मेडिवल वाज द टर्म यूज्ड डिस्क्राइब द सोसाइटी। मेडिवल पीरियड में आकर क्या हुआ, समाज का निर्माण हुआ। देश फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी के बहुत सारे फीचर्स बनाए, डिड नॉट एग्जिस्ट, उसमें नहीं रखे गए। तो यहाँ पर जो ये पीरियड्स तैयार हुए थे, और आपका जो वेस्ट था इनका, इसमें टर्म यूज्ड डिस्क्राइब सोसाइटीज कैरेक्टरिस्टिक्स, द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, क्योंकि हमने स्टडी करने के बाद हम जो मॉडर्न पीरियड्स का आधुनिक युग में हम लोग स्टडी कर भी चुके हैं, इसलिए हम लोगों को जानकारी है कि शायद बहुत सारे तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल्स पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में जो भारतीय लोग थे वो न तो इक्वलिटीज था, न स्वतंत्रता थी, और न ही लिबर्टीज थी, कोई भी उनका स्तंभ नहीं था। नॉर was the period one of economic growth and progress, क्योंकि वो केवल ना ही उनका जो समय था, काल था, वो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से होती या उन्नति। मैनी हिस्टोरियंस, इसके विपरीत में कई हिस्टोरियंस ने, जो मैनी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, many historians therefore refer to this period as colonial, लेकिन कई लोगों ने, कई इतिहासकारों ने इस पीरियड को, जो पीरियड था, इस पीरियड को उन्होंने कॉलोनियन का नाम दिया। कॉलोनियन का मतलब होता है औपनिवेशक। इस टॉपिक के बारे में, कॉलोनियल से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर का ये टॉपिक्स यहीं समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।